हेलो दोस्तों, चैप्टर नंबर 9 पार्ट नंबर 2 में आपका स्वागत है। यानी हम जो पढ़ रहे थे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप समांतर माध्य, थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पोर्शन हमने कवर कर लिया है, थोड़ा बहुत रह गया है वो हम बाद में कर लेंगे। अभी बात करते हैं जो हम श्रेणियां पढ़ी थी। हम बात कर रहे थे व्यक्तिगत श्रेणी की, दूसरा हमारा खंडित और तीसरा अखंडित श्रेणी। ठीक है, और भी इनके नाम है जो मैंने लिखवा रखे हैं। क्लियर है। अब व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर हम पढ़ रहे हैं, हर किसी में मैंने कहा था तीन तीन विधियां पढ़नी है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिगत श्रेणी की, जिसमें प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि और पद विचलन विधि पढ़नी है। प्रत्यक्ष विधि को डायरेक्ट मेथड कहते हैं इंग्लिश में, लघु विधि को शॉर्टकट मेथड और पद विचलन को स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, पहले के अंदर है x बार इज इक्वल टू, यानी मीन को x बार कहते हैं, सिग्मा x अपॉन में n, सिग्मा x अपॉन में n। दूसरे में है a प्लस सिग्मा d अपॉन में n, जहां पे d जो निकलेगा वो निकलेगा x में से a घटा के। और तीसरा हमारा है d डैश आ जाएगा, बस d डैश क्या होगा, जो x में से आपने घटाया उसको c से डिवाइड कर देंगे। c बोलो, i बोलो या h बोलो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है ना, तो इससे हम डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे तीन फॉर्मूले हो गए सबसे पहले। ठीक है, देखो ये तीन फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि इसके बाद जो दो मेथड और आ रहे हैं, जो दो सीरीज के जो मेथड आएंगे, उसमें क्या होगा, सिर्फ एफ लग जाएगा। जहां एफ यहाँ एफ और यहाँ एफ लगा दूंगा बस मैं, बाकी सब कुछ सेम होने वाला है। क्लियर हो गया। तो ये मेथड आप फटाफट से उतार लीजिए जो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं, और इनके ऊपर अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए आंकड़ों का माध्य निकालिए। तो किस तरह से निकालेंगे, ध्यान से देखिए। मैं पहले प्रत्यक्ष विधि लगा रहा हूं, सॉल्यूशन देखना इसका कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास x दिया हुआ है, डेटा हम लिख देंगे 20, 15, 40, 50, 35, 25, 42, 23, 20 और 10। ठीक है ना, इसको हम बोलेंगे सिग्मा x, इसका टोटल कर लेंगे। ठीक है, आप इसका टोटल करके देखिए कितना आ रहा है पहले तो ये। ठीक है ना, तो इसका टोटल अगर हम करते हैं तो कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारा 20 और 40, 60, 50, 110, 110 और 50 कितने होते हैं, 160, 160 और 160, 160 और 170, 180, 180 और 5 कितने होते हैं, 185 और 5 कितने होते हैं, 185 और 5, 190 और 60, 9 से 15, 250 और 280। मेरा 280 आ रहा है, फिर भी आप एक बार टोटल कर लेना, टोटलिंग ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है ना। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है प्रत्यक्ष मेथड में, प्रत्यक्ष में होता है सिग्मा x अपॉन में n। सिग्मा x कितना निकला आपका, 280 निकला, 280 लिखा मैंने। और n होता है, इनको काउंट कर लो, तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 10 है। तो मीन कितना आ गया हमारा, 28 आ गया। तो ये जो मेथड था, ये आपका कौन सा मेथड था, प्रत्यक्ष विधि। तो ये मैंने सॉल्व किया, आपको प्रत्यक्ष विधि के द्वारा ये आंसर आएगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। क्या इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, आरोही और अवरोही क्रम पढ़ा होगा ना अपने बचपन में, क्या उसमें लगाना जरूरी है, तो ऐसा नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। जो आरोही अवरोही क्रम वाला कॉन्सेप्ट होता है वो माध्यिका यानी माध्यक जब निकालते हैं तब होता है, माध्य में नहीं होता, मीडियन में होता है, मीन में नहीं होता। ठीक है, फटाफट से उतार लो और फिर इसी क्वेश्चन को कर लेते। चलो एक काम करते हैं, कौन सा, जो हमारा दूसरा मेथड है, ठीक है ना, शॉर्टकट मेथड, लघु मेथड है, उसी से कर, इसी को कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये मिटा दो इससे थोड़ा सा। ठीक है, अब याद है ना, किसी भी मेथड से आप करोगे आंसर सेम आएगा। ठीक है ना। अब जैसे x निकल गया था, अब पहले फॉर्मूला लिख देता हूं मैं ताकि आपको समझ में आए हमें निकालना क्या है। फॉर्मूला क्या होता है लघु मेथड, वो जो हमारा लघु विधि है उसमें क्या होता है, सिग्मा d अपॉन में n होता है, ऐसी कुछ फॉर्मूला होता है। तो हम मान लेते कोई a कुछ भी मान सकते हो आप, ज्यादा बढ़िया, कोई बीच का पार्ट मान लो, तो मैं 35 मान लेता हूं, इसको मैंने a मान लिया, यानी एज्यूम मीन। ठीक, काल्पनिक माध्य मान लिया मैंने इसको इतना। तो अब मुझे निकालना है d का फॉर्मूला होता है x में से a घटाना है, यही बताया था मैंने, x में से a घटा लो तो वो निकल जाता है। तो x कितना हमारा 20, 20 में से 35 गया तो कितना है, 20 में से 35 घटाओगे तो माइनस का 15 आएगा। उसके बाद 15 में से 35 घटाओगे तो माइनस का 20 आएगा। 40 में 35 घटाओगे 5 आएगा, यहाँ प्लस का 15 आएगा, 35 में 35 का 0 आएगा। फिर x हमारा 25 है, 25 में से 35 गया माइनस का 10, 42 में से 35 गया माइनस का नहीं प्लस का 7 आएगा। फिर 23 में से 35 गया तो माइनस का 12, 20 में से 35 गया माइनस का 15 और ये माइनस का 25। ठीक है ना, ये सब आपने कर लिया। कैसे करा मैंने, x में से इस a को घटाया। क्लियर हो गया। और देन जो निकलेगा सिग्मा डी, सिग्मा डी मतलब टोटल निकलेगा इसका। ठीक है ना,
इसको टोटल करिए फटाफट से, आप भी टोटल करें कितना आ रहा है। -15 है, -20 है, और -10 भी है, -12 है, -15 है, और -25 है। पहले मैंने माइनस वाले जोड़ लिए सारे, अब जो दूसरे हैं वो हटा देते हैं। 5 और 15 ये हट गए, और 7 यहां से ये हट गया, तो मेरा आ रहा है -70। क्या आ रहा है? -70 आ रहा है मेरा बच्चा, ठीक है ना। अब मैं फॉर्मूला पुट कर लेता हूं। ए मैंने कितना माना था? 35, ठीक है, माना काल्पनिक माध्य यानी ए बराबर 35 मैंने माना था, यहां लिख भी देता हूं चाहे तो 35 मैंने ये लिखा, प्लस सिग्मा डी कितना है आपका? -70 आया, और एन कितने हैं वही काउंट करके थे मैंने, 10 थे, तो 10 से डिवाइड किया, तो 35 में से 7 गया, कितना आ गया? 28 आ गया। तो बेटा देखो दोबारा 28 ही तो आया। तो किसी भी मेथड से अगर आप सॉल्व करते हो तो आंसर सेम रहता है, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन करिए ऐसे भी, और बुक में आपके क्वेश्चंस होंगे बच्चे, उन क्वेश्चनों को करने की कोशिश करें, आराम से हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, अभी क्वेश्चन नंबर 2 है। पहला वाला क्वेश्चन मैंने 2 तरीके से करा दिया आपको, डायरेक्ट मेथड यानी जो आपको प्रत्यक्ष विधि था, और दूसरा कौन सा? लघु विधि। तो लिख देना हेडिंग में लघु विधि वाले में लघु विधि लिख देना, उसमें लिख देना, ठीक है ना। तो 2 हो गए आपके। अब मैं इसको पद विचलन से करा रहा हूं, तो यहाँ पे हेडिंग डालना पद विचलन, ठीक है, विधि से, ताकि एक एक क्वेश्चन कराना जरूरी भी है, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन हो कैसे रहे हैं सॉल्व, है ना। अब देखो पद विचलन विधि के लिए सबसे पहले तो मैं इसको सीधा लिख देता हूं, क्या है? 40, 20, 30, 60, 75, 45, 50, 85, 70 और 35। क्लियर है। अब आपको देखो करना क्या होता है, देखो ये अभी तक जो हम कर रहे हैं ये सब व्यक्तिगत श्रेणी वाले हैं, यानी इंडिविजुअल सीरीज, क्योंकि इसमें एक ही सीरीज आपको गिवन होती है। अगर मान लो आपको सीरीज के साथ साथ 1 2 3 4 5 नंबर भी क्रम संख्या गिवन है, तो क्रम संख्या से मुझे कोई मतलब नहीं होता, मुझे क्रम संख्या से मतलब थोड़ी ना है। हाँ, अगर फ्रीक्वेंसी गिवन होगी साथ में तो मैं बोलूंगा फिर वो इंडिविजुअल सीरीज नहीं है, वो बाकी दोनों में से कोई कवर करेगा। क्लियर हो गया ना। चलो, तो एक्स तुम्हारा ये हो गया। अब मैं पहले फॉर्मूला लिख लेता हूं आपके लिए, ताकि आपको फिर इस बात समझ में आए कि मैं करना क्या चाहता हूं। ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन में एन इंटू सी। मैंने फॉर्मूले में इंटू सी लिखा था, नहीं लिखा था मुझे ध्यान नहीं है। अगर मैंने लगाना भूल गया हूं तो प्लीज इंटू सी लगा देना वहां पे। अगर डी डैश के बगल में अगर मैं मल्टीप्लाई बाई सी लगाना भूल गया हूं तो लगा देना भाई, ठीक है ना। चलो, तो ये फॉर्मूला है मेरे पास। अब सबसे पहले ए, तो मैं मान लेता हूं, थोड़ी देर यहीं पे आपको दिखा देता हूं मान के। पहले एक कॉलम बना देता हूं यहाँ पे मेरा डी, पहले डी निकाल के दिखाऊंगा आपको मैं, एक्स माइनस ए, बट मुझे तो डी डैश चाहिए, तो डी डैश कैसे निकलेगा? ये निकलता है एक्स माइनस ए जो आपने निकाला उसको सी से डिवाइड करना, उसको सी से डिवाइड करना। क्लियर हो गया। मैं यहाँ पे मान लेता हूं, माना जो एज्यूम मीन यानी ए है हमारा, कोई भी मान लो बीच का, चलो इसको उठा लेते हैं 75 उठा लेता हूं, चलो ठीक है ना। 75 उठा लिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, अब फॉर्मूले में अगर मैं देखूं तो 75 तो सीधे सीधे पुट हो गया। ये मुझे निकालना है एन मेरा कितना होगा, जितने ये काउंट करेंगे, काउंट करके कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। अब ये बाकी 2 चीजें चाहिए मुझे। अब देखो सी बोलो या एच बोलो या आई बोलो, वो इनमें से क्या होता, तो जो लीस्ट डिफरेंस होता है ना वो देखो। तो यहाँ कितने का है? 20 का, 10 का, 30 का। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है। कितने का है? 5 का। तो जो सबसे कम जो गैप होता है ना, हमें वो ले लेना चाहिए। तो सी हमारा कितना हो गया? 5, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो सी हमारा क्या हो गया? 5। जो सबसे कम गैप होगा वो आपको लेना है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़े। अब हमें क्या निकालना है? एक्स माइनस ए। पहले डी निकाल लेंगे जो हमने लघु विधि में निकाला था। तो एक्स हमारा है 40, 40 में से 75 गया, कितना आएगा? माइनस का 35, 20 में से 75 गया, माइनस का 55, माइनस का 45 और माइनस का 15। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। देन उसके बाद हम करते हैं 75 में 75 गया 0, 45 में से 75 गया, माइनस का 30 आएगा शायद, है ना। 30 माइनस का कितना आ रहा है यहाँ पे? 25, फिर ये प्लस का 10, ये माइनस का 5 और माइनस का 40। ठीक है, कुछ इस तरह से मेरे नंबर्स आ रहे हैं। आप जरूर नहीं, आप 50 मान सकते थे, 30 मान सकते थे, जो आपको अच्छा लगे वो आप मान सकते हो, ठीक है। अब डी डैश एक्स माइनस ए जो आपने निकाला था डी को, उसको सी से डिवाइड कर दो। सी कितना निकाला आपने? 5, तो 5 से डिवाइड करो, तो 5 7 जा 35,
1 1, 5 9 जा, 5 3 जा 0, 5 6 जा, 5 5 जा, 5 2 जा, 5 1 जा और 5 8 जा 40, है ना। अब इसका सिग्मा डी डैश निकाल लेते हैं। सिग्मा डी डैश करो जरा। 11 और 9 20, 27 और 3 30, 30 और 6 36, 36 और 5 41, 1 42 और 8 50, है ना। अब 50 तो माइनस का हो गया और 2 प्लस का हो गया, तो कितना आएगा, माइनस का 48 आ गया, है ना। तो माइनस का 48 मैंने यहां पुट कर दिया, ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूं, बाहर माइनस भी लगा हुआ है। 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो 75 माइनस 24 प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो 1 और 7 से 2 क्या 5, तो 51 आ रहा है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, हाँ यही आंसर आ रहा है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर फॉर्मूले में इंटू सी लगाना भूल गया हूं तो उसे लगा लेना, ठीक है ना। समझ में आ गया पूरा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हमारा जो व्यक्तिगत श्रेणी था जिसमें सिंगल सीरीज ही होती है, उसके सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, ठीक है। आप भी अपनी बुक से प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। अभी हम बात करते हैं दूसरे की डिस्क्रीट सीरीज यानी खंडित वाली श्रृंखला की बात करते हैं। तो अब आगे देखते हैं। अब हमारे पास कौन सी श्रृंखला आ गई, विविक्त श्रृंखला, जिसको खंडित श्रृंखला भी कहते हैं, या आवृत्ति व्यू श्रृंखला, ठीक है। इंग्लिश में कहें तो डिस्क्रीट सीरीज, या इसको फ्रीक्वेंसी एरे भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी एरे सीरीज भी कहते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी एरे, इसकी क्या पहचान, जैसे पहले वाली की पहचान थी इसमें सिर्फ एक्स गिवन होती है, इसकी पहचान होती है इसमें एक्स और एफ, दो चीजें गिवन होती है, एक्स और एफ। जिस तरह से फॉर्मूले मैं लिख पा रहा हूं आप उसी तरह से फॉर्मूले याद करो, बात मानो, ठीक है। ज्यादा फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे में, ठीक है। अगर बुक के अकॉर्डिंग चलोगे तो देखो फॉर्मूला बढ़ाने के लिए नाम चेंज करेगा, देखो होते हुए वही चीज है बट वो नाम चेंज करेगा, तो इतना लंबा करने से बढ़िया आप इस तरह से याद करें। देखो इसमें भी तीनों वही, ठीक है। ये दूसरी श्रेणी है, दूसरी श्रेणी के अंदर या श्रृंखला के अंदर प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि और पद विचलन विधि, यानी यहाँ पे भी हमें ये तीनों विधि पढ़नी है। अब क्या फॉर्मूला रखा है मैंने, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। बुक वाले यहाँ पे एन यूज करते हैं, तो एन का मतलब भी सिग्मा एफ ही होता है, इसलिए आप इस तरह से याद करो जो आपने बचपन में पढ़ा था, यानी 9th 10th में। तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, यहाँ पे सेम वही फॉर्मूला है, बस क्या लगा मैंने, एफ लगा दिया, ठीक है। एन को मैं सिग्मा एफ ले रहा हूँ क्योंकि वहां पे एन का मतलब नंबर ऑफ जो आइटम्स होते थे वो होता था वहां पे, नंबर ऑफ आइटम्स काउंट कर, बट यहाँ पे सिग्मा एफ है, टोटल करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैं सिग्मा एफ यूज कर रहा हूँ आपके लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए, बारंबारता के लिए, तो मैंने यहाँ पे एफ लगा दिया। बाकी देखो वही फॉर्मूला है, मैंने एफ यूज किया, बस क्या किया, एफ किया, और एन की जगह मैंने सिग्मा एफ यूज कर रहा हूँ, क्लियर हो गया। बाकी सी बिल्कुल सेम वही है, एक्स माइनस ए अपॉन में सी, क्लियर हो गया। सेम कॉपी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बस एफ यूज हो गए सब जगह, क्या हो गए, एफ। जहां पे था सिग्मा एक्स अपॉन में एन, तो एक्स के साथ एफ लगा दिया, और एन को तो मैं सिग्मा एफ ही बोल रहा हूं हर जगह, देखो मैंने सिग्मा एफ कर दिया यहाँ पे, क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, पहले वाले में एन का मतलब सिर्फ नंबर ऑफ आइटम्स, जो नंबर ऑफ आइटम्स होती थी उनको काउंट करना होता था, क्योंकि वहां पे एफ गिवन नहीं होती थी, क्लियर हो गया। तो सेम कॉपी फॉर्मूला है, बस एफ यूज हुआ है, फटाफट से नोट डाउन करो, इसके ऊपर भी क्वेश्चन करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मान लो क्वेश्चन नंबर आपके पास, क्वेश्चन नंबर 30 है, बुक से मैच मत करना, मैंने यहाँ पे डिजिट चेंज करी है एक, ठीक है ना, तो हमारा आंसर अलग आएगा, बुक का आंसर अलग है, ठीक है ना। तो ये आपको प्राप्तांक दिए, विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। अब जो हम पहला मेथड लगाएंगे वो हम लगाएंगे कौन सा वाला, डायरेक्ट मेथड, यानी प्रत्यक्ष विधि से मैं आपको करवाऊंगा इसका सॉल्यूशन, किससे, प्रत्यक्ष विधि। अब देखो सीरीज की पहचान देखो, इसमें एक्स भी गिवन है और एफ, विद्यार्थी की संख्या यानी एफ भी गिवन है, बारंबारता भी गिवन है और एक्स भी गिवन है। तो सबसे पहले हम इसको सही कर लेते हैं, सीधा ऐसे लिख लेते हैं, 10 20 30 40 और ये 50, क्लियर हो गया। देन अब हम क्या करेंगे, विद्यार्थियों की संख्या, यानी हमारा वो क्या दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, तो हम उसको एफ लिख लेंगे यहाँ पे, एफ 4 5 3 और 5, क्लियर हो गया। अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, एक्स बार का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, यही फॉर्मूला है। सिग्मा एफ मतलब इसका टोटल, तो सिग्मा एफ का टोटल करते हैं, तो 5 4 9 3 12 और 3 15 और 5 20, बुक में 19 आ रहा होगा क्योंकि एक डिजिट मैंने बढ़ाई है यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद एफ एक्स आपको मल्टीप्लाई चाहिए एफ एक्स का, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 चौक 40, 20 पंजे 100, 3 3 9 और 4 3 12, 1 0 और 5 पंजे 25 यानी 1 0, ठीक है ना। अब इसका भी सिग्मा निकालना है, तो सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स, इन सबको जोड़ो कितना आता है, तो इन सबको जोड़ के कितना बन रहा है, 140
140 और 90 है 230, 230 और 20 कितने होते हैं? 140 और 90, 9 4 13, 230 है ना। 230 और 230, 30 और 20 50, 350, 350 और 250 कितने होते हैं? 350, 400, 500, 600 बन रहे मेरे ना, ठीक है। तो हमारे 600 बन गए, ठीक है ना। क्या बन गया? 600। एक बार टोटल आप भी कर लीजिए फटाफट से, ठीक है ना। 600 आ रहा मेरा ये। अब फॉर्मूले पुट करूंगा तो ये ऊपर 600 हो गया और नीचे कितना आ गया मेरा? 20। तो 30 आंसर आ रहा मेरा तो, ठीक है। आप भी चेक कर लो एक बार, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कुछ गलत ना हुई हो, ठीक है। फटाफट से क्रॉस चेक कर लो एक बार बेटा। ठीक है ना, समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। अब मैं इसी क्वेश्चन को किससे करता हूं? दूसरी विधि, लघु विधि से करके देखते हैं, ठीक है। लघु विधि से करके देखते हैं क्या बनता है। लघु विधि, ये जो फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए हैं ये एक पेज में लिख लो। जैसे 3 और 3 6 फॉर्मूले हो गए तो तीनों इसी तरह से एक पेज पे लिख लो, बीच का पेज फाड़ दो, ठीक है ना। तो बीच का पेज फाड़ करके उसे लिख लो फटाफट से। और एक आप एक तरीका कर सकते हो, जैसे मान के चलो ये आपकी कॉपी है, सपोज करो कि कॉपी है आपके पास, तो आप उसका लास्ट का पेज, ये जो लास्ट का पेज होता है कोई सा भी हो, चाहे वो लास्ट का पेज, ठीक है, प्रिंटेड वाला हो कैसा भी हो, उसको इस तरह से आप फाड़ सकते हो ऐसे करके, और देन उसको इस तरह से फोल्ड कर लेना ऐसे, ठीक है ना। ये फोल्ड हो गया और इसको यहां टेप लगा सकते हो, इधर टेप लगा करके इधर से, तो ये पॉकेट टाइप का बन जाकर यहां उस पेज को रख लो। एक बीच का पेज फाड़ लो पहले बीच में से, उसमें फॉर्मुले लिख लो। फॉर्मुले एक जगह आ जाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छा होगा, पेपर में जल्दी याद जाएंगे। मतलब उस पॉकेट से फॉर्मुला निकालना आपने और फिर पढ़ लेना फटाफट से, फिर उसी पॉकेट में डाल देना। तो पॉकेट बनने का तरीका क्या है? पेज फाड़ा, यहां मैंने इसको हाफ फोल्ड कर दिया, देखो इस तरह से हाफ ही फाड़ा, पूरा फाड़ देना, ये हो गया। नीचे से टेप लगा देना, इधर टेप लगा देना, इधर भी टेप मार देना, तो एक पॉकेट टाइप की बन जाएगी ऐसे टाइप की। तो यहां अगर पन्ना रहेगा तो कभी गिरेगा नहीं आपका, ठीक है ना। और ये पन्ना आपके पास, हम भी जो भी आपके फॉर्मुले होंगे हमेशा सेफ रहेंगे, बिल्कुल कहीं भी नीचे गिरने वाले नहीं है, और आप कभी भी जाकर फॉर्मुला पढ़ सकते हो। तो कॉपी में तो फॉर्मुले रखने हैं, साथ में पन्ने में भी फॉर्मुले रखने हैं, पॉकेट के अंदर, ताकि पॉकेट में से निकाला, देखा फॉर्मुला, वहीं रख दिया। क्लियर है ना। चलो अब हमारा इस फॉर्मुले को अगर हम बात करें लघु विधि के अंदर, तो फॉर्मुला हमारे पास क्या है? a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला हमारा। इसका मतलब मैं पहले मान लेता हूं, माना a मान लेते हैं। देखो a कभी भी बारंबारता से नहीं माना जाता, हमेशा x से ही माना जाता है। तो मैं इसको मान लेता हूं बीच का पार्ट, इसको a मान लेते हैं, ठीक है ना। तो a मैंने मान लिया 30, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब a मान लिया, सबसे पहले मैं d निकालूंगा। d का फॉर्मूला मैं बताया था, x में से a घटाने को d कहते हैं। तो 10 में से 30 घटाया, x में से a घटाया, कितना आया? माइनस का 20, 20 में 30 का माइनस का 10, 30 में 30 का 0, 40 में 30 का 10 और 50 में 30 का 20, ठीक है ना। अब मुझे सिग्मा डी नहीं चाहिए, मुझे एफ डी चाहिए। एफ और डी की मल्टीप्लाई करनी है उसने कहा, तो एफ डी की मल्टीप्लाई करो। 4 दूनी 8, माइनस 50, 0, 30 और 5 दूनी 10, 100, ठीक है ना। अब इसका सिग्मा चाहिए, तो सिग्मा एफ डी तो 130 प्लस का है, और ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है मेरा 80 और 5 भी 130 ही आ रहा है ना। दोनों मैच कर रहे हैं, तो कितना हो गया हमारे? 0 हो गया ये तो एक तरीके से, है ना। अब 0 हो गया तो पुट कर लेते हैं भाई, 30 प्लस 0 अपॉन में कितना है? 20, कितना आ गया? 0 आ गया, कि 0 से डिवाइड, मतलब 0 को डिवाइड करोगे किसी चीज से, 0 को किसी चीज से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, तो आंसर 30 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन करते रहिए, फटाफट से नोट डाउन करते रहिए। अब इसी क्वेश्चन को मैं, ठीक है ना, इसी क्वेश्चन को मैं पद विचलन विधि से करके देखता हूं, फिर क्या आता है देखते हैं। तो पद विचलन विधि से करने के लिए पद विचलन विधि, ठीक है ना, पद विचलन विधि। अब पद विचलन विधि के लिए जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे डी डैश लग जाता है, इंटू में सी आ जाता है। डी डैश इंटू में क्या आता है? सी आ जाता है। तो मैंने दोबारा से ए मान लिया मैंने 30, है ना।
अब पहले मैंने डी निकाला जो कि मेरा x माइनस ए। एक काम करते हैं ना 30 कुछ और लेके चलते हैं, डी है ना थोड़ा अलग हो जाएगा। 30 से करोगे 30 आएगा आंसर, वो तो दिख ही रहा है। इसको हटा करके मैं थोड़ी देर के लिए इस बार 20 मान लेता हूँ, है ना, कुछ चेंज करके देखते हैं क्या होता है। चलो मैं इस बार चेंज कर रहा हूँ। 30 से बिल्कुल सीधा आसान हो रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। पेपर में 30 कर लेना बेस्ट है, ठीक है ना। चलो अभी तो हम 20 पे आते हैं। चलो अब 20 पे आएंगे तो सबसे पहले हमें डी डैश निकालना पड़ेगा। डी डैश पे पहले डी तो निकाल लो। डी निकालने के लिए x माइनस ए, तो 10 में से 20 गया, कितना आएगा माइनस का 10, 0, 10, 20, अब 50 में 20 गया 30, है ना। अब डी डैश कैसे निकलता है, जो आपने x माइनस ए निकाला था उसको किससे डिवाइड कर दो, c से डिवाइड कर दो। और c का मतलब मैंने बताया था, c का मतलब डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस तो 10 का डिफरेंस है इस बार, ठीक है। इक्वल डिफरेंस हो 10 ही ले लो, अगर छोटा डिफरेंस होता कहीं पे तो छोटा डिफरेंस लेता है, ठीक है ना। तो 10 से डिवाइड करेंगे इसे, तो माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, तो ये भी हो गया, इसकी भी जरूरत नहीं है मेरे को। अब चाहिए मुझे f और d डैश की मल्टीप्लाई, तो f और d डैश की मल्टीप्लाई तो करो। ये d डैश ये रहा और f ये रहा, तो माइनस का 4, 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 5 3 15, है ना। तो सिग्मा एफ डी डैश निकल के आ जाएगा कितना, 6 3 9, 9 और 15 कितना होते हैं, 15 9 24, 24 में 4 गया कितना आ गया 20, प्लस का 20 आ रहा है ना। पुट करके देखते हैं। ए की वैल्यू मैंने 20 मानी, एफ डी डैश मेरा 20 आया, ये मेरा भी 20 दे रखा है, और सी तुम्हारा 10 है ना। 20 से 20 गया, 20 प्लस 10 बचा, कितना आ गया आंसर 30, तब भी 30 आया, ठीक है ना। तो आंसर तो सेम ही रहेगा, आप चाहे पद विचलन विधि लगाओ, चाहे लघु विधि लगाओ, चाहे आप प्रत्यक्ष विधि लगाओ, ठीक है। तो दो तो आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलो इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं पार्ट नंबर 3 में, जो बचे कुछ क्वेश्चन वहां खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो आई होप सो आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, और कोशिश करो आप भी जा सकते क्वेश्चन करने की, ठीक है। टाटा बाय बाय।